हेलो ट्रेडर्स। आज फिर से हम लोग जो है जोन 17 पर ही ट्रेड करते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या रिस्पांस होती है और किस तरीके से हम उसको एनालिसिस करते हैं मार्केट के अंदर। जैसे आप देखते हैं जोन 17 है क्या, और इसमें होता ये है कि अगर एक जो है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अगर मार्केट चल रही है और एक ग्रीन कैंडल किसी राउंड नंबर के लेवल को अगर क्रॉस करती है तो हाई वॉल्यूम के साथ, तो हमें ये नोटिस करना होता है कि उसके जो पहले की कैंडल होती है यानी फर्स्ट कैंडल और उसके बाद की जो कैंडल है उसके बीच में अगर कोई गैप है तो उस गैप को हम एक जोन बना देंगे। और इस कैंडल के क्रॉस करने के बाद जब ये 3 से या उससे ज़्यादा कैंडल अगर बंद करके वापस मार्केट इसी जोन के अंदर आएगी तो फिर हमें यहाँ से अगली जो कैंडल होगी वो यहाँ पे जैसे इसके अंदर आके स्टक हो गई तो आपको यहीं से नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड करनी है अप डायरेक्शन में। ये अप ट्रेंड की है, अप ट्रेंड का फॉर्मूला है। और उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के लिए क्या करना है, जब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा उसमें कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल किसी राउंड नंबर के लेवल को, जैसे 50 का लेवल, 100 का लेवल, 150 का लेवल, 200 का लेवल, इसको क्रॉस करती है तो हमें ये नोटिस करना है कि उसके पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल के बीच में अगर कोई गैप है तो उसको हम एक जोन बना देंगे। और इसके क्रॉस करने के बाद अगर 3 से ज़्यादा कैंडल बने, 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल बनती है, वापस मार्केट इसी जोन में आएगी तो फिर हम एक ट्रेड करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर डिटेल में मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इंडिकेटर इसमें 3 इस्तेमाल करने हैं आपको, एक फाइबोनाची का लेवल और बॉलिंजर बैंड का लेवल और आरएसआई का जो लेवल है या आरएसआई का जो इंडिकेटर है, इसे इस्तेमाल करना है। और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर ध्यान ये दे करके ट्रेड करनी है। तो चलते हैं हम। और यहाँ एक चीज़ बहुत नोटिस करने की है कि जब भी मार्केट को आप देखेंगे तो मार्केट को एनालाइज करेंगे। अगर मार्केट जब आप आपकी ट्रेंड ले रहे हों तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसके 50% के ऊपर ही रहेगा तो आप आपकी ट्रेंड लेंगे। अगर 50% से नीचे है तो आपकी कोई ट्रेंड नहीं लेना है। उसी तरीके से अगर आप सेल की कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो अगर मार्केट 50% से ऊपर है तब आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है सेल के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बॉलिंजर बैंड में क्या करना है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। जो अपर बैंड होती है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, जो लोअर बैंड होती है वो सपोर्ट का काम करती है, मिडल बैंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करती है। तो इस तरीके से इसे आपको देखना है। उसके बाद आपका आता है आरएसआई। आरएसआई अगर आपका 50 से नीचे है तो आप बाय नहीं करेंगे, अगर आरएसआई 60 से ऊपर है तो आप बाय सेल नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है, इतने इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। और चलते हैं हम लोग आज ओलिम ट्रेड पर ट्रेड करके देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स निकलता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको 7 स्टेप के मार्टिंगल के साथ ट्रेड लेने के लिए एडवाइस किया है और उसको आप देख सकते हैं। और जितनी कम आप ट्रेडिंग करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। बट यू कैन सी द रिस्पॉन्स ऑफ दिस जोन। ओके, तो लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि एक जोन क्रिएट किया गया है। यहाँ ये 350 का लेवल है ये, और इस 350 के लेवल को इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने कट किया है विद हाई वॉल्यूम। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो चूँकि ट्रेंड यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा डाउन का नहीं है, फिर भी हमें देखना होगा कि यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस यहाँ पर किया गया है, इस 350 के कैंडल को क्रॉस किया गया। अब इस कैंडल के पहले जो ये कैंडल है और इस कैंडल के बाद जो ये कैंडल है, इनके बीच में एक गैप बन गया। ये जो गैप बना हुआ है ये एक जोन है। कभी भी मार्केट जब इस जोन के अंदर आएगी तो हम एक डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे, लेकिन उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि वहाँ पर इसका या तो ये जो इसका मिडिल बैंड है वो इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस करता हो, और या फिर ये रेजिस्टेंस का काम करता हो। ये इस तरीके से हमें पूरा ट्रेड करना होगा। तो अभी हम देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो एक ट्रेड लेकर के हम चेक करेंगे कि क्या रिस्पॉन्स होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 150 के लेवल को इस कैंडल ने क्रॉस किया है। इसके क्रॉस करने के बाद आपने देखिए कि यहाँ पर मार्केट ये कैंडल के क्रॉस करने के बाद आपने देखा कि ये
इसके पहले की कैंडल और इसके बाद की कैंडल के बीच में एक गैप है। अब अगर हमारा मार्केट यहाँ पर जाता है तो हम एक ट्रेड डाउन की तरफ प्लेस करेंगे। इस जगह पर एक ट्रेड हम प्लेस करेंगे अगर हमको बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन ऊपर से मिलता है तो यहाँ पर हमको एक ट्रेड प्लेस करनी है इस जगह पर। जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे। यहाँ पर देखना है ये 50% से इसके नीचे की मार्केट है और जैसे ही यहाँ पर इसको टच करती है तो हम उसको करेंगे। बस ध्यान ये देना है, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड की मार्केट है, तो कोशिश हमें ये करनी रहती है कि हम कभी भी अप ट्रेंड के मार्केट में डाउन की ट्रेड नहीं लें तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप, चूँकि मैंने बताया कि आप 7 स्टेप का मार्टिंगल जब यूज़ करेंगे तब आप उसको ले सकते हैं। जैसा कि आप देखिए कि ये कैंडल यहाँ पर इसके नीचे आकर के क्लोज कर गई और ये अगर कैंडल यहाँ पर ट्रेड ली जाती तो ये क्रॉस कर जाती और यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलता। लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है मार्केट के ट्रेंड पर। ये एक अप ट्रेंड की मार्केट है और अप ट्रेंड की मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट इसी जोन से, यहाँ पे एक जोन बना था इन तीनों के बीच में, एक यहाँ पर आया और एक कैंडल यहाँ नीचे चली गई और ये भी कैंडल नीचे की तरफ ही जा रही है। और हम ट्रेड कहाँ करेंगे, हम ट्रेड इसके ऊपर करेंगे अगर हमको रिजेक्शन मिलता है तो। ध्यान दीजिएगा, मार्केट में आपको ट्रेंड पर बहुत बिलीव करना होगा। अगर आप ट्रेंड पर बिलीव नहीं करेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। ट्रेंड बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप किसी भी ट्रेंड में कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है फिर वापस आ जाता है। यहाँ पर इस जगह पर जैसे ही टच करेगा उसको हम एक ट्रेड प्लेस कर देंगे यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर बायर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये चूँकि जोन है, इस जोन से मार्केट, ये एक जोन आपने बनाया तो एक कैंडल यहाँ पर बनी, एक कैंडल यहाँ बनी, एक कैंडल यहाँ बनी, एक कैंडल ये बन रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कैंडल, ये जोन पावरफुल है। ये जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि ये जोन कितना पावरफुल होता है। लेकिन आप जब इसको देख लेंगे, इस फॉर्मूले को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम कर सकते हैं, किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कि हमको कोई दिक्कत होती है, ट्रेड नहीं ले पाते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और उस तरीके से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आपको पूरा सपोर्ट वहाँ पर किया जाएगा और मार्केट एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा। और जो बुक लिखी गई है उस बुक को भी आप देखेंगे, समझेंगे। अब आप देख लीजिए, मैं मार्केट में वेट कर रहा हूँ। वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मार्केट में बहुत देर से वेट कर रहा हूँ कि एक ट्रेड में प्लेस कर दूँ, लेकिन जब आदमी नहीं समझता है और बहुत ही तेज़ काम करता है, जैसा मैंने एक जोन यहाँ से, इस कैंडल ने 200 के लेवल को क्रॉस किया था, 150 के लेवल को क्रॉस किया था, तो मैंने यहाँ पर एक जोन बनाया था, ये और ये एक जोन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, ये इतने कैंडल आपके निकल गए। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड हो रही है, किस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ क्लोज करती है। अब यहाँ पर हमको देखना होगा, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, लेकिन मैं ट्रेड कहाँ से प्लेस करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से एक ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ। अगर मार्केट यहाँ आएगी तो मैं प्लेस करूँगा नीचे की तरफ, अदरवाइज नहीं। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल जब भी बनती है तो उसके बाद ट्रेड अवॉइड किया करिए। अभी देखते हैं यहाँ पे इसका रिस्पांस क्या होता है। अगर इस जगह पर ये कैंडल आती है और यहाँ से वापस जा रही है, देखिएगा ये एक पावरफुल जोन है, इसी जोन के अंदर मार्केट बार बार रह रही है। आप खुद देख सकते हैं, खुद इस पर बिलीव कर सकते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर काम करती है। मैंने आपको बताया कि 150 के लेवल को इस कैंडल ने क्रॉस किया और उसके बाद की कैंडल, उसके पहले की कैंडल के बीच में एक गैप है। उस गैप के अंदर मार्केट कितनी बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और आप फिर देख रहे हैं ये कैंडल गैप के अंदर ही चली गई थी, तो यहाँ भी इसने इसको काम किया, उसके बाद नीचे की तरफ चली आई।
तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से नीचे की तरफ जाना चाहती है और बार बार इसी जोन में ये मार्केट फंसी हुई है, और इस चीज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही वॉल्यूम के साथ जा रही है, और यहाँ पर मार्केट इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर मार्केट इसके अंदर आती है तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा, और यहाँ पर एक जोन है, जब जोन रहता है तो मार्केट वहाँ से और इस तरीके से अभी पूरी तरीके से इसको टच नहीं किया है, इसको पूरी तरीके से टच करे तो फिर मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड ले लूँगा। लेकिन नहीं, फिर से आपने देखा कि मार्केट यहीं से फिर से नीचे की तरफ चली आई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जोन किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा ये मार्केट यहाँ से 150 के क्रॉस लेवल को क्रॉस किया। यहाँ पर एक देख सकते हैं कि इससे पहले की कैंडल, इसके बाद की कैंडल के बीच में एक गैप बना, उस गैप को हमने एक जोन बना दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से 6 कैंडल आपकी बन चुकी हैं इसी जोन के अंदर। यहाँ पर पहले मैंने एक जोन बनाया हुआ था, मैंने आपको कहा था कि हम लोग यहाँ पर एक जोन देखेंगे जब मार्केट यहाँ आएगी। तो देखिए यहाँ पर इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया था, इस 350 के लेवल को इस कैंडल ने क्रॉस किया था। उसके बाद एक कैंडल यहाँ बनी, उसके पहले की कैंडल, उसके बाद की कैंडल के बीच में एक गैप है, उसमें किस तरीके से मार्केट ने काम किया। तो आप देख सकते हैं एक कैंडल यहाँ से वापस हुई, एक कैंडल यहाँ से टच हुई, यहाँ से। लेकिन हमें ट्रेड कहाँ से लेना होता है? हमें ट्रेड यहाँ से लेना होता है, इस जगह से लेना होता है। तो ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट यहाँ आएगी तो इसका रिस्पांस हम देखेंगे। तो आप यहाँ पर रिस्पांस देख सकते हैं कि क्या इसका रिस्पांस है यहाँ पर। तो इस तरीके से जब आप कई स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से मार्केट चलती है। इसके ऊपर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तब आप मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से, और मार्केट को देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब जैसे यहाँ 350 से ऊपर का लेवल है तो हम यहाँ ट्रेड नीचे के लिए नहीं करेंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये RSI का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, भले वो नीचे आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपको 360 या यहाँ 50% से ऊपर अगर मार्केट है तो आप किसी भी जोन में अपोजिट ट्रेड मत करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जोन बनाया गया था, और यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही थी, अभी नीचे की तरफ थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 50% के लगभग ऊपर जा रही है, और मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रेशराइज हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर एक जोन, यहाँ पे देखिएगा मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, तो इसलिए ये जोन किस हद तक काम करेगा इसको आपको देखना पड़ेगा। बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन ज़रूर मिलना होगा। अगर बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन नहीं मिलता है तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ निकला हुआ है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा सकती है, इसको ये क्लियर कर सकती है इस चीज़ को। तो इसको आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए हम यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ 50% से ऊपर है और यहाँ ये बॉलिंजर बैंड ऊपर है, इसका कोई रिजेक्शन नहीं मिल रहा है। वो बात अलग है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चली जाए, लेकिन फिर भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा इस ट्रेड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने जिस ट्रेड को अवॉइड किया वो ट्रेड हमारी निकल चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम ट्रेड लिए होते तो ये कैंडल निकल जाती, और आप देख सकते हैं कि पावर क्या है इसकी। यहाँ पर मैंने ये 350 का लेवल था, इसको इस कैंडल ने क्रॉस किया था, और उसके बाद इस कैंडल के बीच में और इसके नेक्स्ट कैंडल के बीच में गैप था। इसकी वजह से मार्केट यहाँ से फिर से एक बार फिर से मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड अवॉइड की थी, क्योंकि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का नहीं मिला था, रिजेक्शन नहीं मिला था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अवॉइड कर दिया। और अगर आप कैंडल को ट्रेड को अवॉइड करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। आप रिस्पॉन्स को देख सकते हैं कि इस जोन का रिस्पॉन्स क्या है, इस जोन के रिस्पॉन्स को आप समझ सकते हैं। यहाँ से आप अगर ट्रेड लिए होते तो कैंडल नीचे की तरफ रहती,
एक कैंडल ये और ये कैंडल ये नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ये चीज़ आपको देखना होता है। यही इस जोन की पावर है, इस जोन की ताकत है। फिर से आप देख सकते हैं उसी जोन में फिर से क्या हुआ, हमने इस ट्रेड को यहाँ पर देखिए, फिर से ये मार्केट इसके अंदर गई, इस जोन के अंदर, और इस कैंडल ने भी नीचे गई, इस कैंडल ने भी इसको नीचे बनाया, क्योंकि यहाँ ऊपर से रिजेक्शन इसको मिल गया था। और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जोन कितना काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल गई थी ऊपर, लेकिन यहाँ से वापस आ गई, यहाँ से वापस आ गई, यहाँ से वापस आ गई, यहाँ से वापस आ गई। आप देख सकते हैं कि इसकी पावर कितनी है, इस जोन की पावर कितनी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक पावरफुल जोन है। और यहाँ पर आप, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप इस जोन के ऊपर कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उसी के हिसाब से आपको ये काम करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 के लेवल को क्रॉस किया गया है इस कैंडल के थ्रू। यहाँ पर इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, और इसके पहले की कैंडल, इसके बाद की कैंडल के बीच में एक छोटा सा गैप है। इस गैप को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ट्रेंड चूँकि अब है, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड हम प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस जोन में आने के बाद ये 350 का लेवल हमारा इस जगह पर है। इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, तो हमें वहाँ पर देखना होगा। एक चीज़ ध्यान में आपको रखनी है कि इस कैंडल ने इसको यहाँ से क्रॉस किया है, तो कम से कम जो मार्केट है वो यहाँ तक आनी चाहिए, उसके बाद ही हम इस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 350 का लेवल इस जगह पर है, कैंडल ने यहाँ से इसको क्रॉस किया है, तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हमें ट्रेड कहाँ प्लेस करनी है। नीचे आने पर ही हम प्लेस कर सकते हैं, यानी कि जब यहाँ पे कैंडल टच होगी तब हम प्लेस करेंगे अपने ट्रेड को। ये यहाँ पर कैंडल को प्लेस करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट यहीं से ऊपर निकल गई, और ये भी जोन, ये जोन है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जोन है, लेकिन मार्केट को यहाँ टच करना पड़ेगा, इस जगह पर टच करना पड़ेगा, क्योंकि 350 का लेवल यहाँ है। इस कैंडल ने 350 के लेवल को क्रॉस किया, इस कैंडल ने 350 के लेवल को क्रॉस किया यहाँ पर। उसके पहले की कैंडल और उसके बाद की कैंडल के बीच में गैप यहाँ बन रहा है, तो हम ट्रेड इसीलिए कहाँ लेंगे, कम से कम यहाँ पर टच करने पर लेंगे। और आप देख रहे हैं चूँकि ये यहाँ पर ही जोन, इसी जोन पर ही काम कर गया, तो इसलिए इसको थोड़ा सा वो करना था, और थोड़ा सा नीचे की तरफ और आती तो हम यहाँ पर ट्रेड और कर देते, क्योंकि अभी बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से ये मार्केट, तो यहाँ से हम प्लेस कर सकते हैं अपने ट्रेड को। थोड़ा सा और नीचे आ जाती तो, थोड़ा सा और नीचे आ जाती तो हम अपने ट्रेड को यहाँ पर प्लेस कर देते, क्योंकि वो लेवल है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर की तरफ चली, हमें रिजेक्शन पे ट्रेड लेनी है। जब इस पे बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन मिलेगा तब हम उस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो ये ट्रेड निकल गई होती, ये ट्रेड अगर यहाँ लिया जाता तो ये ट्रेड यहाँ पर निकल जाती है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा रिजेक्शन नहीं मिला है, फिर भी मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। ये मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर आपको देखना होगा, समझना होगा कि जो लेवल है, जोन है, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे वो एक्टिव रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मिनट के लिए मार्केट किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से ऊपर की तरफ ये जा सकती है। यहाँ पर आप देखा, यहीं पर उसी जगह पर ये मार्केट निकल गई ऊपर की तरफ। और ये हमें ध्यान रख देना है कि यहाँ पर हमारा ये 350 का लेवल यहाँ पर है, और अगर ये इसको ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो हमें इस तरीके से हम ट्रेड इसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ ऊपर
बॉलिंजर बैंड का जो मिडल बैंड है उससे इसको रिजेक्शन मिल रहा है और इस तरीके से मार्केट यहाँ से, क्योंकि अगले मिनट के लिए ट्रेड लगी हुई थी इसलिए यहाँ पर, लेकिन आपको जोन पे ध्यान देना होगा। ये ट्रेड हम लोगों की विन हो गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी ट्रेड थी और इस तरीके से मार्केट में प्रॉफिट किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो $212 का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से एनालिसिस करके आप मार्केट में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये एक ट्रेड हमने ली थी जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड थी, इसको एक्सपीरियंस बेस ही कहा जाएगा। और इस तरीके से हमने यहाँ पर अब देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने, अगर यहाँ पे जो जोन बना था, जोन में अगर यहाँ मार्केट पे ट्रेड ली जाती तो एक ट्रेड यहाँ निकली थी, एक ट्रेड यहाँ निकली थी। इस तरीके से अब एक ट्रेड जो जोन था, दो कैंडल के बीच का गैप वो ये था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट टकरा कर ऊपर की तरफ निकल गई थी। और ये अप ट्रेंड की मार्केट है तो कोशिश यही करनी है कि आपको हमेशा अप ट्रेंड की ही मार्केट में ट्रेड करनी है। और जैसा कि ये रिस्की शॉट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 50% के नीचे आ गया। 50% के जब नीचे रहेगा मार्केट RSI, तो आपको नीचे ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है और इस तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। एनालिसिस को आपको समझना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये मैं एक जोन पर ही प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। अगर आपको और जोन पे प्रैक्टिस करनी है, 15+ जोन इस ट्रेडिंग बुक के अंदर दी गई है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पर जा कर के आप इसको बाय कर सकते हैं और 15+ स्ट्रेटजी के बारे में देख सकते हैं। मार्केट द अल्टीमेट ट्रेडिंग जोन्स फॉर द नेक्स्ट कैंडल, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल की ट्रेड बताई गई है। वो नेक्स्ट कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, किसी भी मार्केट की हो सकती है, किसी भी जगह की हो सकती है, तो इसको आपको देखना होगा और आप समझ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।